अस्सलामुअलैकुम। तो जी क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत होंगे और सब की खैरियत की दुआ करती हूँ। तो जी अक्सर बहनें जो हैं वह इस्तिग़फ़ार के बारे में क्वेश्चन करती रहती हैं, जिनके मैंने अक्सर आंसर भी किए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसका ज़रूरी हो जाता है। तो मेरी बहनें पूछती हैं, एक बहन ने मेरी कहा कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, तो आपकी वीडियोज़ जो देखी हैं इस्तिग़फ़ार की, तो उसको देख के मेरा भी दिल करता है तो मैं भी इस्तिग़फ़ार पढ़ूं। तो मेरी बहन बहुत अच्छा काम आप करते हैं कि आप दुरूद पाक पढ़ती हैं। दुरूद इब्राहिमी सबसे ज़्यादा फजीलत वाला है। अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें तो ये और भी अच्छी बात है। तो अगर आप इस्तिग़फ़ार भी पढ़ना चाहती हैं तो आप ऐसे करें कि 2 दिन जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा फजीलत होती है दुरूद इब्राहिमी को पढ़ने की। तो आप जुमेरात और जुमे को दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, क्योंकि इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा फजीलत हो जाती है। तो किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि मैं पहले इस्तिग़फ़ार पढ़ूं या कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ूं, दुरूद शरीफ पढ़ूं। तो मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है इसलिए मैं दुरूद इब्राहिमी कह देती हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ। आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, चाहे छोटा हो, जो आपकी ज़बान पे चढ़ा हो, आप वो पढ़ सकते हैं। तो किसी ने बुज़ुर्ग से पूछा कि हम दुरूद इब्राहिमी पहले पढ़ें या इस्तिग़फ़ार पहले पढ़ें? तो उन्होंने कहा कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले सफाई ज़रूरी होती है, इसलिए हमारी ज़बान की भी सफाई ये है कि हम इस्तिग़फ़ार करके चाहे थोड़ी तादाद में और फिर हम दुरूद शरीफ शुरू करें। तो इसके अलावा अगर जो आपकी रूटीन है दुरूद शरीफ पढ़ने की, आप जारी रखें। कोई एक टाइम बना लें जिस पे आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहती हैं तो 2 दिन आप दुरूद शरीफ पढ़ लें और बाकी दिनों में इस्तिग़फ़ार पढ़ लें। अगर फिर भी आपका मसला हल नहीं हो रहा तो आप ऐसे करें कि एक टाइमिंग सुबह की बनाएं कि अगर सुबह दुरूद शरीफ पढ़ना तो शाम को इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, अगर शाम को इस्तिग़फ़ार पढ़नी तो सुबह दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो इससे आपको ये मसला नहीं होगा और आप दोनों चीज़ें ही पढ़ सकती हैं। और इस्तिग़फ़ार में तो जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ की जो है वो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और दुरूद शरीफ के भी फ़ायदे हैं। तो आप जो चीज़ पढ़ना चाहें दोनों चीज़ें पढ़ें, बल्कि एक चीज़ नहीं, आप दोनों पढ़ें। दोनों के पढ़ने से जो फजीलत होगी और जो दुआएं आपकी कबूल होंगी वो तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अजर भी देंगे और सवाब भी मिलेगा इससे बहुत ज़्यादा, और आपकी जो हाजतें हैं वो भी पूरी होंगी। क्योंकि इस्तिग़फ़ार के बारे में भी आपको पता है कि हाजतों के लिए अक्सीर है कि कोई भी हाजत हो आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें तो वो हाजत आपकी पूरी हो जाती है इंशाअल्लाह। लेकिन आपका अकीदा पक्का और सच्चा होना चाहिए और यकीन कामिल होना चाहिए कि अल्लाह पाक मैं ये पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरी ये दुआ आपने कबूल करनी है। तो इसीलिए मैं ये आपकी बारगाह में भेज रही हूँ और मेरी तौबा कबूल करें। और इस्तिग़फ़ार के साथ दुरूद शरीफ के साथ अगर आप दोनों चीज़ें पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी जो अल्लाह ताला चाहेंगे। अगर दुआ कबूल ना भी हो तो उसका अगली दुनिया में आखिरत में आपको अजर इससे इतना दुगना मिलेगा कि आपके दिल में ये ख्याल आएगा कि काश दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी दुआएं कबूल नहीं होती, दुनिया में भी अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल करते हैं और आखिरत में भी इसका अजर मिलेगा। तो जी इसके साथ ही ये छोटी सी वीडियो का एंड करती हूँ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।